नमस्कार दोस्तों, आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, हम बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे और ल्यूसेंट विविध की जो हम सीरीज चलाए थे उसमें आज का हमारा सेकंड वीडियो है और जबरदस्त वीडियो है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, नई वैकेंसीज आने वाली है, नई भर्तियां आने वाली है, एमपीपीएससी एग्जाम है, पुलिस है, पटवारी है, अन्य सारी भर्तियां आने वाली है। तो दोस्तों उसके लिए बेहतरीन सीरीज है, जबरदस्त क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो दोस्तों ये हमारा ल्यूसेंट विविध का दूसरा वीडियो है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रथम पुरुष, यानी भारत में जिन पुरुषों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है कुछ क्षेत्रों में, जो कि क्वेश्चन विशेष रूप से परीक्षाओं में आते हैं। तो दोस्तों जिगर के चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो, जिसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यह है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों ये जो महापुरुष आपको दिख रहा है, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक है, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल है। और दोस्तों जैसे कि आप याद कैसे करेंगे इसको, जैसे भाई कोई अच्छा बल्लेबाज होता है तो बैटिंग करने के लिए पहले आता है, तो पहला जो गवर्नर जनरल बनाया गया वो किसको बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला बेहतरीन क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, भारत में जब 1857 की क्रांति हुई थी तो 1857 क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। लेकिन उस टाइम पे जब भारत का बहुत बड़ा विद्रोह हुआ तो लॉर्ड कैनिंग यानी कि जो गवर्नर जनरल था, इसका पद बदल के उस पद का नाम क्या कर दिया, वायसराय कर दिया। तो 1857 क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ये जो वहां से दिख रहा है, जिनका चांद सा चेहरा आपको दिख रहा है, ये वहां से लॉर्ड कैनिंग है और ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। क्योंकि उस टाइम पे गवर्नर जनरल का जो पद था भारतीय विद्रोह के कारण ये समाप्त करके इसको क्या कह दिया, वायसराय कर दिया। यानी दोस्तों मनुष्य तो यही था, यानी इसके कपड़े चेंज कर दिए, बस इतना सा काम था। तो ये दोस्तों बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का अंतिम वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय दोस्तों कहां तक जाएगा, जब अपना देश आजाद होने वाला है, जब अपना देश आजाद होने वाला है तब तक अंतिम वायसराय रहेगा। तो अपना देश कब आजाद हुआ दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को। तो उस समय जो भारत के अंतिम वायसराय जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। ये जो आपको दिख रहा है लॉर्ड माउंटबेटन है, ये जो आपको चित्र में दिख रहा है, तो लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों इन्होंने ही भारत के विभाजन की प्रक्रिया को तैयार किया था। तो जब भारत का विभाजन हो गया था तो ये स्वतंत्र भारत के भी पहले गवर्नर जनरल यही थे। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है दोस्त, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो दोस्त यही थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और आजाद होने के कुछ समय बाद तक अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर हमारे शासन किस तरीके से चलाना उसमें मदद की। तो लॉर्ड माउंटबेटन के बाद जो भारत के यानी कि स्पेशल भारत के व्यक्ति, यानी हमारे अपने भारत के प्रथम व्यक्ति और अंतिम गवर्नर जनरल जो थे दोस्त, वो कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बड़े ही बेहतरीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षाओं में आते ही रहते हैं जिगर के छल्लो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो दोस्तों शेयर करने से अपने आप को मत रोकिए, वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और पहली बार यदि आप हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि दोस्तों ये बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज हम आप लोगों के लेके आने वाले हैं और रेगुलरिटी हम अब वीडियो की बनाने वाले हैं। तो दोस्तों जरूरी है कि आप है ना नोटिफिकेशन वीडियो का तुरंत डलते ही चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो दोस्त है ना पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो ये है हमारे बिहारी बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से थे। ये जो आपको दिख रहा है ये चित्र में, ये मिस्टर राजेंद्र प्रसाद है जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ऐसे देश में जहां पर मुस्लिमों को भी इतनी प्राथमिकता दी जाती है। जैसे कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान जब हमारे देश से अलग हो गया तो वहां मुस्लिम राष्ट्र उसको घोषित करने के बाद किसी भी बड़े पद पर हिंदुओं को नियुक्त नहीं किया जाता। लेकिन हमारे देश की महानता देखिए कि मुस्लिम राष्ट्रपति, जो कि भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, उसमें मुस्लिम राष्ट्रपति को हम बिठा के बैठे हैं। तो ये दोस्त हमारे देश की एक बहुत बड़ी महानता है। तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये देखिए काला चश्मा जस्ता है इनको, डॉक्टर जाकिर हुसैन,
निक्सन, ये है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उस टाइम पे ये उपराष्ट्रपति बनाए गए। उनके बाद ये क्या बने, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये चित्र में आपको जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दिख रहा है, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो दोस्तों जैसे एक मुगलों में एक बादशाह हुआ करते थे, उनका नाम रंगीला बादशाह था। तो ये भारत के रंगीले प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और मनोनीत प्रधानमंत्री भी आप कह सकते हैं। सबसे सर्वाधिक समय तक रहने वाले भारत के प्रधानमंत्री भी हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। जीवन परिचय इनका दिया है कि जन्म इनका 14 नवंबर 1859 को हुआ था, 1889 को, और 14 नवंबर को दोस्तों इनको चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। तो इनके जन्म दिवस पर एक दिवस मनाया जाता है जिसको बाल दिवस के नाम से जाना जाता है। जन्म स्थान इनका प्रयागराज है, ये इलाहाबाद से है। तो बड़ी ही एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि भारत में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, पिताजी इनके मोतीलाल नेहरू थे, माता का नाम रानी स्वरूप रानी था, और जीवन संगनी जो थी इनकी पत्नी जो थी वो कमला नेहरू थी, और इनकी बेटी आप लोग सभी जानते हैं इंदिरा गांधी, जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हुई। पुरस्कार देखें तो दोस्तों इनको भारत रत्न भी मिला है 1955 में, और मृत्यु हुई 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने के कारण। क्योंकि दोस्तों इनका दिल बड़ा कमजोर था, तो दिल का दौरा पड़ गया किसको, जवाहरलाल नेहरू को, और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री। तो दोस्तों ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भारत की एक बहुत बड़ी महान विभूति है जिनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाए गए थे। वर्तमान में दोस्तों संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई पद नहीं है, वर्तमान में इसको समाप्त कर दिया गया है, यानी कि ये संवैधानिक पद नहीं है। तो उप प्रधानमंत्री उस टाइम पे बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक, आधुनिक भारत के शिल्पकार, महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। दोस्तों इनकी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जिसका नाम सुना होगा आपने, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात के नर्मदापुर जिले में है, जो कि गुजरात के नर्मदा जिले में है। वहां पर इनकी एक मूर्ति बनाई गई है जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, और ये लोहे की मूर्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। तो दोस्तों ये है अबुल कलाम आजाद। ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इनकी अमिताभ बच्चन जैसी दाढ़ी है, मूंछे चंद्रशेखर आजाद जैसी है, और टोपी मोहम्मद अली जिन्ना जैसी है। तो ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो क्या कहें अब इनके बारे में, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री। तो दोस्तों ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। 1950 में ये थे, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इन्होंने इस्तीफा दिया था। उस समय जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था उसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और दोस्तों ये इनसे अलग होकर एक नेक्स्ट पार्टियां एक अगल संघ की स्थापना करते हैं, जिसको जन संघ के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों ये जन संघ ही आगे जाके भारतीय जनता पार्टी के रूप में जाना जाता है। अलग अलग भारत में जितनी भी वर्तमान में पार्टी हैं, सभी पार्टियां जनसंघ से टुकड़े होके बनी हैं वर्तमान में। तो ये भारत के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री हैं, जिनका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टॉक। दोस्तों ये थोड़े से कठिन क्वेश्चन होते हैं, तो जरूरी होती है कि दोस्तों कोई चीज कभी याद नहीं होती, उसको लगातार देखते रहें, सुनते रहें, वीडियो भी आप लगातार देखें, बुक से भी आप लगातार पढ़ते रहें, और चक्रीय क्रम में उनको पढ़ें। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना सीखेंगे तो दोस्तों ये चीजें आपको आराम से याद हो सकती हैं। तो प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टॉक एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्स्ट। क्या नाम है? एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्स्ट, यानी कि प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टॉक हैं
थॉमस एम हर्स्ट। कैसे भी दोस्तों आपको याद करना है, एयर स्टोक है थॉमस एम हर्स्ट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष, भारत का प्रथम वायुसेना का अध्यक्ष। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि भारत में 3 प्रकार की सेना होती है, वायुसेना, जल सेना और थल सेना। सभी में उनका एक स्पेशल अध्यक्ष होता है। तो वायुसेना के जो पहले अध्यक्ष बने थे इनका नाम था एस मुखर्जी। कौन थे? एस मुखर्जी। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है मासूम से एस मुखर्जी, ये भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष, भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर डी कटारी। कौन है दोस्तों? वाइस एडमिरल आर डी कटारी। ये भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष हैं आर डी कटारी। कौन है? आर डी कटारी, नौसेना आर डी कटारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टॉक, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टॉक। तो दोस्तों ये है जनरल एम राजेंद्र सिंह। कौन है? जनरल एम राजेंद्र सिंह, ये भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टॉक हैं। तो देखिए दोस्तों बड़े खतरनाक लग रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टॉक कौन है? जनरल एम राजेंद्र सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ, स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ थे दोस्तों जनरल करियप्पा। क्या नाम था? जनरल करियप्पा। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं में यहाँ से इस सीरीज से क्वेश्चन आते हैं। लुसेंट विविध दोस्तों अपने आप में ही विशेष मायने रखती है और बेहतरीन क्वेश्चन लुसेंट विविध के परीक्षाओं में आते हैं। तो दोस्तों लगातार रिवाइज करें, आप लगातार वीडियो देखें और ये जो चीजें होती है दोस्तों ये सुनने से याद होती है। तो लगातार वीडियो को देखते रहें, सुनते रहें, है ना। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। और बड़ी बड़ी परीक्षाएं, बड़ा बेहतरीन मौसम आया है दोस्तों, पढ़ाई का बेहतरीन भर्तियां आने वाली हैं। तो आप जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करें। और इस बार दोस्तों आपने देखा होगा कि पुलिस का रिजल्ट, एसएससी रिजल्ट आया है। तो काफी सारे लोगों का, आपको लोगों के बीच में से सिलेक्शन हुआ है। हमारे संस्थान से भी काफी सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों आप भी लगातार जुड़े रहें और वीडियो को देखते रहें। चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ हैं जनरल करियप्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है, प्रथम फील्ड मार्शल, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल हैं दोस्तों जनरल मनेकशॉ। कौन है? जनरल मनेकशॉ। तो इनकी उपलब्धियां भी साथ में आपको दे रखी हैं, प्रथम फील्ड मार्शल जिनका नाम है जनरल मनेकशॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिगर के छल्लो, बेहतरीन क्वेश्चन है परीक्षाओं में आने वाला। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष ढेर सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इन महाशय का नाम है गणेश वासुदेव मालवंकर। क्या नाम है? गणेश वासुदेव मालवंकर, जो कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त। तो ये भी दोस्तों कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त हैं सुकुमार सेन। कौन है? सुकुमार सेन। ये जो आपको चित्र में दिख रहा है ये महाशय, ये सुकुमार सेन है, जो कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों न्यायाधीशों को लेके एक स्पेशल सीरीज बनती है, 3-4 क्वेश्चन आपको लगातार मिलने वाले हैं। तो सब में डिफरेंट समझ के आप चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करें। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो ये है दोस्तों जस्टिस हीरालाल जय कानिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस हीरालाल जय कानिया। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है भारत का? तो दोस्तों दिल्ली में है। दिल्ली में जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उसके पहले न्यायाधीश कौन बने? जस्टिस हीरालाल जय कानिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। स्वतंत्र भारत में जन्मे दोस्तों वो बने थे, यानी गुलाम भारत में, यानी ब्रिटिश इंडिया में उनका जन्म हुआ होगा। ये स्वतंत्र भारत में यानी हमारे हिंदुस्तान में जन्म लेने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे, यानी कि 19 सितंबर 1947 को भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश ये है सरोज होमी कपाड़िया। ये कौन है? सरोज होमी कपाड़िया। और जो दोस्तों नेक्स्ट थे उनका जन्म स्वतंत्र भारत में नहीं हुआ था, वो भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। और ये स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? सरोज होमी कपाड़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष। अब दोस्तों इसको समझना, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पार्ट होते हैं 6, उसमें से एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय होता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय वो द हेग नीदरलैंड में है। कहां पे है? द हेग नीदरलैंड में। और उसका जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, उसमें जो भारत के न्यायाधीश, लेकिन वो न्यायाधीश नहीं रहे, क्या रहे? अध्यक्ष रहे।
अध्यक्ष रहे, तो उनका नाम क्या था? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। क्या नाम था? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ये जो चित्र में आपको तिलक लगाए हुए महाशय दिख रहे हैं, ये डॉक्टर नागेंद्र सिंह है। ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत के प्रथम न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, ये जो आपको दिख रहे हैं लंबी लंबी दाढ़ी वाले, ये महापुरुष जो है ये व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 मुंबई में A.O. मून ने करी थी। तो उस समय जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए वो कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए आप व्योमेश चंद्र बनर्जी को और इनकी शक्ल और इनका नाम याद रखने की कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ये दोस्तों बदरुद्दीन तैयब है। तो दोस्तों परीक्षाओं में स्पेशल महत्व है कांग्रेस के अधिवेशन और उनके अध्यक्ष का, क्योंकि यहां से हर प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्योंकि कांग्रेस के अधिवेशन सारे के सारे अधिवेशन महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस का एक अलग नेचर था और लोग अलग दृष्टिकोण से उसको देखते थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो बदरुद्दीन तैयब आप लोग देख रहे हैं, बिना मूंछों के, लंबी दाढ़ी के, चश्मा लगा के, और ये जो शाही टोपी इन्होंने लगा रखी है, ये बदरुद्दीन तैयब हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन चल रहा था, उसमें भारत की स्वतंत्रता के लिए एक प्रस्ताव रखा। तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले ये प्रस्ताव रखा? तो इनका नाम था दोस्तों हसरत मोहानी। क्या नाम था? हसरत मोहानी। तो इन्होंने कहा कि भाई इतनी हसरत है कि भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश किया जाए। तो हसरत मोहानी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव सबसे पहले पेश किया, जिनका नाम था हसरत मोहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। दोस्तों ये जो आपको दाढ़ी मूंछों में दिखने वाले जो व्यक्ति हैं, ये दिखने में तो आपको लग रहे होंगे कि ये पहाड़ों में रहते होंगे या कोई बाबा है। तो दोस्तों ये बाबा तो हैं, लेकिन ये भारत के एक महान कवि हैं जिनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर है। भारत का राष्ट्रगान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश का राष्ट्रगान, ऐसे करके दोस्तों, और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित ये प्रथम व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ये भारत की एक अलग ही विभूति है रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक हैं सीवी रमन। कौन है? सीवी रमन। और भौतिकी के क्षेत्र में इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। तो कई बार दोस्तों परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो सीवी रमन थे, और ये इन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है। तो ये मासूम से जो वैज्ञानिक दिख रहे हैं आपको, ये भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम वैज्ञानिक है भारत के, जिनका नाम है सीवी रमन। ठीक है, छोटे बाबू रमन। कौन है? छोटे बाबू रमन, क्योंकि आपको चित्र में भी छोटे से लग रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सेस अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय, जिनका नाम आचार्य विनोबा भावे है। क्या नाम है? आचार्य विनोबा भावे। तो मैक्सेस अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय हैं आचार्य विनोबा भावे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। स्टालिन पुरस्कार, कई बार दोस्तों परीक्षा में क्वेश्चन आता है, एक एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपसे कह नहीं सकता। ये आप लोग है ना, इनको विशेष रूप से याद करें, कैसे भी याद करें, कैसे भी रट्टा मारे इनका, लेकिन इनको याद करें। तो स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम भारतीय सैफुद्दीन किचलू हैं। कौन है? सैफुद्दीन किचलू। इनको स्टालिन पुरस्कार से सम्मानित सबसे पहले किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय। दोस्तों ये भारत के एक महान सिंगर हैं जिनका नाम A.R. रहमान है। इन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले ये प्रथम भारतीय बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जिनका जो जन्म दिवस है दोस्तों 5 सितंबर है। वो 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जिन्होंने
इन्होंने अपना जो जन्म दिवस है शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक दोस्तों ये है खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे हमारी सीमा का अंत हो जाता है तो एक गधों का देश आ जाता है जिसको पाकिस्तान कहते हैं, और उन गधों के देश में ये खान अब्दुल गफ्फार खान है जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है। तो ये दोस्तों इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और ये प्रथम विदेशी नागरिक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं श्री शंकर कुरूप। क्या नाम है? श्री शंकर कुरूप। नाम तो आपका कुरूप लिख रहा है लेकिन बड़े स्टाइलिश लग रहे हैं और हैंडसम लग रहे हैं, श्री शंकर जी। तो श्री शंकर कुरूप ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारत के व्यक्ति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीएस में सफल होने वाले प्रथम भारतीय, आईसीएस में सफल होने वाले प्रथम भारतीय तो ये है दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम है इनका? सत्येंद्र नाथ टैगोर, आईसीएस में सफल होने वाले प्रथम भारतीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय, यानी अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय, इनका नाम है दोस्तों राकेश शर्मा। क्या नाम है? राकेश शर्मा। तो ये राकेश शर्मा जी हैं जो चित्र में आपको दिख रहा है और अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहुंचने वाले प्रथम भारतीय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय। इंग्लिश चैनल दोस्तों, इंग्लिश चैनल जो आपकी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में पड़ती है इंग्लिश चैनल, तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय जो है दोस्तों ये मिहिर सेन है। तो दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा वीडियो लेकिन जबरदस्त क्वेश्चंस आप लोगों के लिए थे। छोटा पैकेट बड़ा धमाका आप कह सकते हो, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आते हैं यहाँ से, इसलिए एक छोटा सा प्रयास था हमारा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों को सभी लोगों को जय मध्य प्रदेश, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।